फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक में सिर्फ 4 हार्मोन्स के नेम याद रखने हैं और उनकी सीक्वेंस याद रखनी है। बस सिर्फ अगर आपको 4 हार्मोन्स के नेम्स याद हैं तो आपको पूरे का पूरा जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है क्या या मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? असल में ये एक पीरियोडिकली चेंजेस होती हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। नेचुरली तौर पर पीरियोडिकली चेंजेस होंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उसे क्या कहेंगे? उसे हम नाम दे देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पीरियोडिकली चेंजेस होंगी। ये आपके पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें देखें तो बच्चे ये आपके पास आ गया ओवरी, ऊपर ओवरी डक्ट मौजूद है, ये यूट्राइन ट्यूब मौजूद है, यूट्रस मौजूद है, सर्विक्स है, बर्थ कैनाल है। ठीक है, तो इसके अंदर चेंजेस आएंगी। ठीक है, वो जो चेंजेस होंगी उस साइकिल को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो व्हाट इज डेफिनेशन? पीरियोडिक नेचुरल चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ओवरीज भी इंक्लूड है, साथ में इंक्लूड है यूट्रस, यानी कि ओवरी भी इंक्लूड होगी और साथ में ये जो यूट्रस है ये भी इंक्लूड होगी। इसके अंदर जो चेंजेस आएंगी जो क्या करती हैं, वो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रेगनेंसी को रिटेन करने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए वो चेंजेस इंपॉर्टेंट होंगी। और उन चेंजेस को हम क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का नेम दे देते हैं। अब ह्यूमंस फीमेल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है बच्चे, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 28 डेज का होता है। ठीक है, 28 डेज का होगा। अब ये जो साइकिल है बच्चे, ये साइकिल बेसिकली स्टार्ट कौन करवा रहा है, स्टिमुलेट कौन करवा रहा है? गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट या स्टार्ट करवाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को। कौन से हार्मोन्स हैं? हार्मोन्स हैं आपके पास गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन। अब ये हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं बच्चे जो क्या करते हैं, जो आपके जो पेट्यूटरी ग्लैंड है, पेट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज होंगे और ये एक्ट करेंगे गोनेड्स के ऊपर। व्हाट इज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होंगे जो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? जो रिलीज हो रहे हैं पेट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से क्या होंगे? रिलीज होंगे। और किसके ऊपर जाकर एक्ट करेंगे? ये जाके एक्ट करेंगे किसके ऊपर? गोनेड्स के ऊपर। और हम यहाँ पर बात हो रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या साइकिल की। तो जो फीमेल गोनेड होता है उसका नेम क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, तो पहला बेटा यहाँ पर पॉइंट आ गया, पहला हार्मोन मैं लिखने वाला हूं। तो पेट्यूटरी ग्लैंड ने पेट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब ने एक हार्मोन रिलीज कर दिया। ठीक है, पेट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब ने हार्मोन रिलीज किया। अब वो जो हार्मोन है उस हार्मोन का नेम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखें, आपको नाम से ही पता चल रहा है। लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था, जब ओजेनेसिस पढ़ी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वहां पर ओजेनेसिस मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि ओवरी के अंदर एग सेल बनने का जो प्रोसेस है उसे ओजेनेसिस कहेंगे। और ओजेनेसिस का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो रहा था फॉलिकल्स से। क्या हो रहा था? वो स्टार्ट हो रहा था। तो पेट्यूटरी ग्लैंड ने पहला हार्मोन रिलीज किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन कहाँ पर जाएगा? फीमेल गोनेड यानी कि ओवरी में जाएगा। और ओवरी में जाके क्या करेगा? जो फॉलिकल सेल्स हैं उनकी जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट करवा देगा, फॉलिकल सेल्स बन जाएंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला पेट्यूटरी ग्लैंड से, पेट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के बाद आया ओवरी में, और ओवरी में आके क्या बना दिए उसने बना दिए बच्चे, यहाँ पर आपके पास बन चुके हैं। ये क्या चीज़ है? ये आपके पास है फॉलिकल्स बन चुकी हैं। ठीक है, फॉलिकल्स। अब इन फॉलिकल्स में से काफ़ी सारे फॉलिकल्स बन जाएंगे, लेकिन ये जितनी भी फॉलिकल्स बन चुकी हैं ना, इन फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल मजीद ग्रोथ शो करेगी, लेकिन जो बाकी फॉलिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसने काम क्या किया? स्टार्ट फॉर्मेशन
formation of follicles inside ovary and, और क्या हुआ बाद में, and only follicle, वैसे वन लिखते हैं बेटा यहाँ पर, only follicles continue to germinate या फिर shows growth and the remaining follicles degenerate हो जाएंगे बच्चे, ब्रेकडाउन, टूट जाएंगी, बाय डिजनरेटिव प्रोसेस। डिजनरेटिव प्रोसेस से क्या हो जाएंगी, वो टूटेंगी। जब वो डिजनरेटिव प्रोसेस से टूटेंगे तो टूटने के बाद क्या प्रोड्यूस कर देंगी, वो प्रोड्यूस कर देंगी फोलिकल आर्ट्रीसिया प्रोड्यूस कर देंगी। यहाँ पर अब क्या प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर बच्चे प्रोड्यूस हो चुका है हमारे पास फोलिकल आर्ट्रीसिया प्रोड्यूस हो गया। फोलिकल आर्ट्रीसिया कहाँ से आया, मैंने कहा बेटा पहला पॉइंट था गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन, यानी कि पेट्यूटरी ग्लैंड से निकला फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आया वो ओवरी पे, ओवरी में आकर उसने क्या किया, फोलिकल्स की जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी। उनमें से सिर्फ एक फोलिकल क्या है, उसने ग्रोथ शो की, बाकी क्या हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी। अब ये जो फोलिकल होगी इसे मैं नाम दे दूंगा, इसे हम कहेंगे जर्मिनेटिंग फोलिकल्स, जर्मिनेटिंग फोलिकल, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बाकी फोलिकल्स थी वो डिजनरेट हुई, ब्रेकडाउन हो गई डिजनरेटिव प्रोसेस, और उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, फोलिकल आर्ट्रीसिया क्या कर दिया, उसने प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो फोलिकल आर्ट्रीसिया प्रोड्यूस हुआ, ये फोलिकल आर्ट्रीसिया क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करवाएगा ओवरी को। ये किसको स्टिमुलेट करवाया, इसने स्टिमुलेट करवा दिया ओवरी को। जब ये ओवरी को स्टिमुलेट करवाएगा तो ओवरी की स्टिमुलेशन क्या करेगी, ओवरी एक हार्मोन यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगी, उस हार्मोन का नेम होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। इज इट क्लियर। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, फोलिकल्स बने, फोलिकल्स टूटी, उसने ओवरी को स्टिमुलेट किया, ओवरी को स्टिमुलेट करने से यहाँ पर हार्मोन आ गया, कौन सा हार्मोन आ गया, एस्ट्रोजन हार्मोन आ चुका है। इज इट क्लियर। अब कौन सा हार्मोन आया, पहला हार्मोन है आपके पास बच्चे कौन सा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। दूसरा जो हार्मोन है वो आपके पास है एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि कहाँ से आ रहा है, ओवरी से आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, जब फोलिकल्स मैच्योर हो जाती हैं, दिस वन इज मैच्योर फोलिकल्स, ये क्या है, मैच्योर फोलिकल, और इसके अंदर अब एग सेल भी बन चुका है, मैच्योर फोलिकल। और ये जो चीज़ है दिस वन इज नोन एज ओवम, यानी कि ये क्या है, ये एग सेल है। देन क्या होगा, जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा था उसकी जो कंसंट्रेशन है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अगेन सुन ले, जैसे ही ओवरी ने प्रोड्यूस किया एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल हो गया कम। जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है देन क्या होता है, देन बच्चे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक और हार्मोन रिलीज कर देगा। अब वो जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को क्या नाम देंगे, दिस हार्मोन इज नोन एज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी हार्मोन कहाँ से आ रहा है, ये हार्मोन आ रहा है जी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो बेसिकली ये आपके 3 हार्मोन हो चुके हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सेकंड हार्मोन आ रहा है। तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ये कहाँ से आया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया, ये आके क्या करवाएगा, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन, ये क्या करवा देगा, ओव्यूलेशन करवा देगा। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ये जो बच्चे हमारे पास फॉलिकल्स है, मैच्योर फॉलिकल है, इसमें जो ओवम है, जो एग सेल है, उसको रिमूव करवाना, यानी कि एग सेल का फॉलिकल से निकलने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कह देंगे। अब ये जो आपकी चीज पास हो गया है प्रोसेस, दिस वन इज नोन एज ओव्यूलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ egg or ovum from the follicles, removal of egg कहाँ से करवाया, from
फॉलिकल, उसको बट क्या नाम दे दिया हमने, उसे हमने नाम दे दिया है ओव्यूलेशन का। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाई, उसने करवा दी ओव्यूलेशन करवा दी। तो ओव्यूलेशन के नतीजे में जो आपके पास फॉलिकल है वो क्या हो चुकी, रैप्चर हो चुकी। रैप्चर होने के बाद क्या होगा, यही बेटा जो फॉलिकल्स होंगी, जो रैप्चर हो चुकी हैं, ये फॉलिकल्स क्या करेंगी, ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। किसके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, कार्पस ल्यूटम के अंदर। किसके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, कार्पस ल्यूटम के अंदर। अब ये आपके पास है अर्ली कार्पस ल्यूटम, अर्ली कार्पस ल्यूटियम, और ये आपके पास है डेवलप्ड या प्रोग्रेसिव कार्पस ल्यूटम। इज इट क्लियर? क्या हुआ, पेट्यूटरी ग्लैंड से आया हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस हार्मोन के आते ही क्या हुआ, फॉलिकल्स बनी। फॉलिकल्स एक अपने क्या करती रही, वो ग्रोथ करती रही, बाकी डिजनरेट हो गई। जब डिजनरेट हुई तो उसने ओवरी को स्टिमुलेट किया, ओवरी ने रिलीज किया एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था उसका लेवल हो गया कम। जब उसका लेवल कम हो गया तो हमारा जो था पेट्यूटरी ग्लैंड, उसने एक और हार्मोन रिलीज किया, वो था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाया, उसने ओव्यूलेशन करवा दी। अब ओव्यूलेशन हो गई तो क्या हुआ, रैप्चर हो गई आपके पास फॉलिकल्स। जब फॉलिकल्स रैप्चर हो गई देन आफ्टर दैट क्या होने वाला, वो चेंज हो गई हैं किसके अंदर, कार्पस ल्यूटम के अंदर क्या हो गई, चेंज हो चुके हैं। अब जो कार्पस ल्यूटम है, ठीक है, ये आपका हार्मोन नंबर 4 कार्पस ल्यूटम जो है, कार्पस ल्यूटम से हार्मोन निकलने वाला है। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन का नेम होता है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवरी से रिलीज हो रहा है, या प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, कार्पस ल्यूटम से रिलीज हो रहा है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग्स हैं एंडोमेट्रियम की, उसे थिक करते जाना, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। इसका मेन मकसद होता है ताकि यूट्रस को सूटेबल बनाया जा सके, किसके लिए, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की इम्प्लांटेशन के लिए इसको सूटेबल बनाना इसका मेन मकसद होता है। तो यहाँ पर नीचे देखें बच्चे, जरा यहाँ पर थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम कैसे कैसे बढ़ती जाएगी। डे 1 पे देखें, डे 1 पे उसकी थिकनेस कम है, 7 पे और ज़्यादा है, 14 पे और ज़्यादा है, 21 पे उसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और 28 पर उसकी जो थिकनेस है, जो लाइनिंग्स हैं, अंदरूनी लाइनिंग्स होंगी यूट्रस की, वो इंक्रीज होती जाएंगी। 28 डेज तक क्या होती गई, वो इंक्रीज होती गई। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट कहाँ पर आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई देन क्या होगा, ये जो लाइनिंग होगी ये क्या हो जाएंगी, डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटम है, ये कार्पस ल्यूटम क्या हो जाएगा, ये कार्पस ल्यूटम डिजनरेट हो जाएगा। जब कार्पस ल्यूटम डिजनरेट होगा उससे क्या होगा, जो प्रोगेस्टेरोन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। जो प्रोगेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, इसका मतलब ये है जो लाइनिंग्स थी जो किसकी वजह से बन रही थी, प्रोगेस्टेरोन की वजह से बन रही थी और एस्ट्रोजन की वजह से बन रही थी, उसकी जब सेक्रेशंस ही कम हो गई तो लाइनिंग्स ड्रॉप होना, गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो ब्लड डेब्रेस होगा या जो लाइनिंग्स होंगी ये बर्थ कैनाल के रास्ते से क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। रिमूवल ऑफ द ब्लड का रिलीज होना या फिर इन लाइनिंग का रिलीज होना बर्थ कैनाल से, उसे हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन का क्या दे देंगे, उसे नाम दे देंगे। तो यहाँ पर देखें हार्मोनल कंसंट्रेशन देखें, पहले कौन सा हार्मोन था, यहाँ पर आपके पास हार्मोन था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन हो गई थी कम, क्यों कम हुई थी, क्योंकि फॉलिकल आर्टरीसा ने क्या किया था, फॉलिकल आर्टरीसा ने क्या किया था, ओवरी को स्टिमुलेट किया था एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पर किस हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन देखो बढ़ गई है, लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद एक और हार्मोन आया जिसने क्या करवाई, जिसने यहाँ पर बच्चे करवा दी थी, ओव्यूलेशन करवाई थी, और उस हार्मोन का नेम क्या था, उस हार्मोन का नेम था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसने ओव्यूलेशन करवाई। और आफ्टर दैट क्या हुआ, कार्पस ल्यूटम बना। कार्पस ल्यूटम ने एक आखिरी जो हार्मोन था, एंड दिस हार्मोन नेम इज द प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन
रिलीज करता गया, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम बनती गई। और आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर द 28 डेज के करीब करीब जैसे जैसे पहुंचते गए हार्मोन्स की कंसंट्रेशन जो लेवल है वो कम होता गया, और ये सारे का सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, अगेन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। दिस वन इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और ये उसके हार्मोन्स आ गए, और यही फेजेस हैं जिसमें ओवराइन फेज आ गया, यूट्राइन फेज यानी कि यूट्रस वाला, और ओवरी वाला फेज आ चुका है। ठीक है, अगेन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स ने इसको स्टार्ट करवाया। कैसे स्टार्ट करवाया, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे उसके एंटीरियर लोब से, और वो काम किस पे करेंगे, गोनेड्स के ऊपर। वहाँ से हार्मोन निकला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, इसने क्या किया, इसने ओजेनेसिस स्टार्ट करवा दी। और जो ओजेनेसिस है, ओजेनेसिस स्टार्ट होती है कहाँ से बच्चे स्टार्ट होगी, फॉलिकल्स से स्टार्ट होती है। तो इसने फॉलिकल्स जर्मिनेशन स्टार्ट करवा दी। ठीक है, एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, जो कि ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक फॉलिकल ने मजीद अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखी, लेकिन बाकी जो थी वो टूट गई। उनके टूटने से प्रोड्यूस हुआ, क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, फॉलिकल्स आर्टरीसिया प्रोड्यूस हो गया। फॉलिकल आर्टरीसिया ने क्या किया, उसने ओवरी को स्टिमुलेट किया प्रोगेस्टेरोन को क्या करने के लिए, रिलीज करने, एस्ट्रोजन को रिलीज करने के लिए। जब एस्ट्रोजन रिलीज हुआ देन क्या हुआ, एस्ट्रोजन ने इसकी लाइनिंग्स इंक्रीज कर दी। एस्ट्रोजन ने एक और काम भी किया, एस्ट्रोजन की वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल हो गया कम। जब उसका लेवल कम हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक और हार्मोन रिलीज किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन ने क्या किया, ओव्यूलेशन करवा दी। जब ओव्यूलेशन होगी तो रैप्चर जो फॉलिकल्स थी उसने क्या किया, वो कार्पस ल्यूटम में चेंज होगी। जब कार्पस ल्यूटम में चेंज हुई तो उसने रिलीज किया प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ने इसकी जो लाइनिंग्स है उसको मजीद थिक कर दिया। और अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी देन जाइगोट आ जाएगा यूट्रस के अंदर, अगर नहीं होगी देन क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम कार्पस ल्यूटम डिजनरेट हो जाएगा, सेक्रेशंस क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएंगी, और ये जो इंटरनल लाइनिंग्स होगी ये ड्रॉप होती चली जाएंगी। रिमूवल ऑफ द ब्लड एंड डेब्रिस फ्रॉम द बर्थ कैनाल इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन का नेम दे देंगे उसे।